गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था वो ये था कि हेल्थ क्या होती है, कैसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में रीड किया था। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी, ठीक है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं वो पढ़े थे हमने। इन्फेक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। हेल्थ के बारे में मैंने ये कहा था कि हेल्थ क्या होती है। टर्म हेल्थ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। इसको जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कैसे डिफ़ाइन किया है? डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। तो उसको उसने ऐसे डिफ़ाइन किया है, ये लिखा हुआ है देखिए। तो अब नेक्स्ट है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। लाइक दिस, infectious diseases are those which transmit from one person to another person, and non-infectious diseases are those which do not transfer from one person to another person. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, ये टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ठीक है, ये है। तो ये क्या करते हैं, काफ़ी सारे डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। इनको जो ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। हम इनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। उसके बाद है, काफ़ी सारे पैरासाइट्स ऐसे होते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। हमारे जो बॉडी है उसके ऊपर भी रहते हैं कई बार ये, और हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। तो ये किसी भी होस्ट के ऊपर या उसके अंदर रहकर उसको हार्म करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे एंटर करते हैं उसके अंदर? उसकी वाइटल एक्टिविटीज़, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ से रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ठीक है। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। उसको क्या करना होता है? उसकी लाइफ को अडेप्ट करना होता है। पैथोजेंस जो होते हैं हैव टू अडेप्ट द लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दिया है एक, पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग द स्टमक। अब जो पैथोजेंस हमारी गट में एंटर कर जाते हैं उनको पता होता है कि स्टमक जो है, स्टमक के अंदर उन्हें कैसे सर्वाइव करना है एट लो pH एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव इंजाइम्स। काफ़ी सारे इंजाइम्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है, फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद द डिजीज कोज्ड बाय देम। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं, उनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट जो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या करता है? टाइफाइड कोज करता है, किसमें? ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। दीज पैथोजेंस जनरली एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करता है एंटर थ्रू फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड विद द them will migrate to the other organs through blood. Sustained high fever, इसमें क्या होता है? हाई फीवर रहता है 39 डिग्री टू 14 डिग्री सेल्सियस तक। वीकनेस होती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। अब इस डिजीज़ के ये कॉमन सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? लक्षण होते हैं किसी भी बीमारी के, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड हेल्थ में अकर इन सर्व केसेस। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय, अब किससे कंफर्म किया जाता है? इसके लिए एक वाइडल टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है इसके लिए? एक वाइडल टेस्ट, ठीक है। A classic case in medicine, that of Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioned here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread fever, typhoid for several years through the food she prepared. अब ये कहता है वाइडल टेस्ट, अब ये कहता है कि एक क्लासिक केस है मेडिसिन, जैसे एक मैरिन मेलोन निकनेम्ड, जिसका नाम था टाइफाइड मैरी, ठीक है। वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन। तो वो कहते हैं कि ये एक टाइफाइड कैरियर थी जिसने कंटिन्यूसली स्प्रेड किया टाइफाइड को थ्रू द फूड शी प्रिपेयर, जो वो खाना बनाती थी उससे। बैक्टीरिया, अब उसके बाद लिखा है बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया है,
ठीक है, एंड हेलिम्फस इन्फ्लुएंजी, ये 2 बैक्टीरिया हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये न्यूमोनिया के लिए, ठीक है। इनसे क्या होता है, न्यूमोनिया की डिजीज़ होती है इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वियोली ऑफ द लंग, जो क्या करती है, एल्वियोलीज को अफेक्ट करती है, इन्फेक्ट करती है लंग्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोली गेट फिल्ड विद द फ्लूइड फिल्ड लीडिंग टू सर्व प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। इससे क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज़ के, जैसे न्यूमोनिया इंक्लूड फीवर्स, चिल्स, कफ्स एंड हेडेक, ठीक है। इस पर लेकिन कुछ केसेस में, सर्व केसेस में द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे और ब्लूइश इन कलर। कुछ केसेस में ऐसा होता है जो लिप्स होती हैं, फिंगर्स नेल्स होते हैं, वो ग्रे और ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। A healthy person acquire the infection by inhaling the droplets, aerosols released by the infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। अब किसी हेल्दी पर्सन तक ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, किसी भी हेल्दी पर्सन से ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, जैसे मान लो वहाँ पे कोई पर्सन था जिसको ये डिजीज़ थी, वहाँ से उसके ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स रिलीज़ हुए इन्फेक्टेड पर्सन के, और क्या किया, किसी ने मान लो ग्लासेस या यूटेंसिल्स शेयर किए हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो उससे भी जो है, अगर हम मान लो किसी के बर्तन या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो फैलती हैं बीमारियां इससे, ठीक है। डिजेंट्री, प्लाग, डिप्थीरिया एट्सेट्रा, ये चीज़ें आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। ये सारी क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, किसकी, मैन के अंदर, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है मैनी वायरसेस डिजीजेज। अब हम किसको रीड करेंगे, वायरसेस को। वायरसेस ऑल्सो कोज डिजीजेज इन ह्यूमन, जैसे रीनो वायरस है, रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कोज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शन ह्यूमन एलिमेंट्स एंड कॉमन कोल्ड। अब रीनो वायरस क्या है, वो एक ग्रुप है वायरसेस का जो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है ह्यूमन एलिमेंट्स में, जिससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड। मतलब कॉमन कोल्ड सबको पता है, कोल्ड क्या होता है, दे इन्फेक्ट द नोज़ को इन्फेक्ट करते हैं वो, और रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट द लंग्स। अब ये क्या करते हैं, ये वायरसेस सिर्फ नोज़ और रेस्पिरेटरी पासेज को इन्फेक्ट करते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते। द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय नोजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। ये किसको करती है, इससे क्या होता है, कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सॉर थ्रोट, ठीक है, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, ये चीज़ें होती हैं, टायर्डनेस एट्सेट्रा, विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। और ये क्या होता है, 3 to 7 days तक रहता है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स resulting from the cough and seasons of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects। अब ये ड्रॉपलेट्स, अब उस ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कोई उसके पास गया हो, उससे हाथ मिला रहा है या कुछ भी, वहाँ पे जाके सांस ले रहा है जहाँ पे वो इन्फेक्टेड पर्सन था, वहाँ पे उसने सीजनिंग की, ठीक है। और कोई भी उसके कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहा है, जैसे पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस एट्सेट्रा, ये चीज़ें, ठीक है। इनसे क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं किसी भी पर्सन को जो हेल्दी है, एंड कोज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। उसके बाद है मलेरिया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।